लेकिन जब बात आती है मुस्तफा की, लेकिन जब बात आती है मुस्तफा की अजमत और शान की, तो एक गैर मुस्लिम कहता है ए लोगों, मोहम्मद के जैसा तो मैंने किसी को पाया ही नहीं है। वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द लेवल रिलीजियस एंड सेक्युलर। यानी ए लोगों देखो तो सही, हम अपने नबी को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? हम कहते हैं हमारे आका की शान बड़ी आला है, हम कहते हैं मेरे नबी का मकाम बहुत ऊंचा है। आप कहते हैं तो कहते हैं मेरे मुस्तफा लाजवाब हैं। कलमा पढ़ने वाले कहते हैं तो कहते हैं मुस्तफा लाजवाब है। मैंने क्या कहा प्यारे भाइयों, मुस्तफा की बात आती है तो अपने भी बोलते हैं, मुस्तफा की बात आती है तो बेगाने भी बोलते हैं। ए लोगों, एक कानून, एक नियम, एक उसूल दिया गया है। वो उसूल क्या है? अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, कि फजीलत तो वही है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी अपनी जबान से देने लगे। जब मुस्तफा की शान की बात आती है, जब मुस्तफा के मकाम की बात आती है, जब मुस्तफा की फजीलत की बात आती है, तो ए लोगों एक गैर मुअर्रिख क्या बोलता है? वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द लेवल रिलीजियस एंड सेक्युलर। यानी एक गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कह रहा है मैं पूरे मानव इतिहास में, मैं पूरी इंसानी तारीख में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं पाता हूँ जो मुस्तफा के बराबर हो सके, जो मुस्तफा का मुकाबला कर सके, जो मुस्तफा के हम पल्ला हो सके। मुस्तफा की शान इतनी आला है, वो कहने वाला कह रहा है मजहबी और इक्तिसादी दोनों एतबार से अगर कोई कामयाब हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की जात है। ऐ लोगों, इसी को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। वो मालूम है क्या कहता है? वो कहता है आई फर्मली बिलीव इज एनीवन ग्रेटर देन ही इन ह्यूमन हिस्ट्री। है लोगों, वो कहता है ये यकीन के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ। क्या बात? वो कहता है मैं यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसा अगर कोई कहे कि दुनिया में कोई आ जाएगा, तो कहता है दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी वो कहने वाला कह रहा है कोई कहे कि मुस्तफा के हमसर मुस्तफा के बराबर कोई आ सकता है, कहता है कयामत आ जाएगी लेकिन मुस्तफा के बराबर कोई आ नहीं पाएगा। एक गैर मुस्लिम ने कहा है। लेकिन ऐ लोगों, इसी को जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? इसी को ताइर सिदरा कहते हैं। वो कहते हैं इन्नल्लाह बाअसनी इलैहि क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। ताइर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में आए, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके आने, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण के देखा, कायनात के जर्रे जर्रे को छान मारा, जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे देखा। फतुफ्तु जबलहा व सहलहा, मैंने पहाड़ी इलाकों की सैर कर डाली, मैंने जंगलों, बयाबानों, सहराओं में देखा। लेकिन ए आका, पूरी कायनात में मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया। बरेली के आला हजरत जब पढ़ते हैं तो वो भी मचल करके कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम दे खुदाया। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। आज लोग आतंकवाद की बात करते हैं, टेरर और दहशतगर्दी की बात करते हैं। वो रामगिरी कुत्ता मेरे मुस्तफा के बारे में बकवास करते हुए कहता है पूरी दुनिया में देखा आपने के एहतजाजी जुलूस निकले, लोगों ने कहा इस कुत्ते को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जालिम है, हुनर और लियाकत इसके पास है नहीं। मैं एक बात आपसे बहुत तवज्जो के साथ चाहता हूँ कि आप समाअत करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मशहूर होना चाहते हैं, जो पॉपुलर होना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम मशहूर जमाना हो जाएं। अब मशहूर जमाना हो तो वो मशहूर कैसे हो? इंसान के अंदर सलाहियत होती है तब वो मशहूर होता है, इंसान के अंदर लियाकत होती है तब वो मशहूर होता है, इंसान के अंदर हुनर होता है तब वो मशहूर होता है। तुमने भारत के एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, कभी भी इन्होंने ए लोगों किसी धर्म गुरु के बारे में कोई आपत्तिजनक बात नहीं बोली है, कोई ऑब्जेक्शनल कमेंट्स कभी भी नहीं किया है, कभी भी
भी ऐसी बात नहीं बोली है कि जिसको बोलने के बाद दूसरे लोगों के दिल दुख जाए। कभी भी गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। कभी भी मजहबी धर्म गुरु जो होते हैं उनके बारे में कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। मालूम है क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि हुनर था उनके पास, इसलिए जानते हैं कि सलाहियत थी उनके पास। कैसी सलाहियत, कैसा हुनर, कैसी लियाकत, कैसी एबिलिटी है लोगों। सलाहियत ऐसी, हुनर ऐसा कि भारत में उनसे पहले आज तक कोई मिसाइल नहीं बना पाया है लोगों। इतने मशहूर साइंटिस्ट थे वो, उनको ग्रेट साइंटिस्ट कहा जाता था। उन्होंने भारत को मिसाइल बना करके दे दी। जब भारत को मिसाइल बना करके दी है, पूरे भारत में तो मशहूर हो ही गए हैं, पूरी दुनिया में भी उनका चर्चा आम हो गया है। आज पूरे भारत में उनको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। यानी हुनर है, इसलिए अपने हुनर से पहचाने जा रहे हैं। सलाहियत है, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। लियाकत है, अपनी लियाकत की बुनियाद पर पहचाने जा रहे हैं। लेकिन ये रामगिरी जैसे कुत्ते, सलाहियत है नहीं इनके पास, हुनर है नहीं इनके पास, लियाकत है नहीं इनके पास। अब पूरी दुनिया में मशहूर कैसे हो? तो ऐसी जात को टच किया जाए, ऐसी पर्सनालिटी के बारे में कमेंट किया जाए जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। तो पूरी दुनिया में पॉपुलर कौन है, पूरी दुनिया में मशहूर कौन है? तो तुम्हें कहना पड़ेगा पूरी दुनिया में अगर कोई मशहूर है तो मेरे तुम्हारे आका की जात है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कायनात के जर्रे जर्रे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, किसी की बात सबसे ज्यादा की जाती है, किसी के बारे में सबसे ज्यादा बातें होती है, वो किसी और की जात नहीं है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ऐ लोगों, गूगल की दुनिया पर भी आप जाकर के सर्च इंजन में डाल के देखें, मोहम्मद वहां पर ट्राई करके देखें, मोहम्मद लिख करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि गूगल की दुनिया में भी सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला लफ्ज अगर कोई है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। यानी गूगल की दुनिया में भी मेरे आपके आका ने लोगों पूरी दुनिया के लोगों पर कब्जा किया हुआ है। चाहते क्या है हम मशहूर हो जाए, चाहते क्या है पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाए, हम शोहरत के हैं, तालिब बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। इस फलसफे पर ये अमल करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मेरे तुम्हारे नबी की शान में भौंकते हैं, मेरे तुम्हारे नबी की शान में वो ये बकवास करते हैं। कभी मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, कभी मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, कभी मुसलमानों के मदरसे, कभी मुसलमानों की मस्जिदों को डिमोलिश करने की बात करते हैं, ये गिराने की बात करते हैं। क्यों? इनको मालूम है जब हम मुसलमानों को मारने की बात करेंगे तो हम मशहूर हो जाएंगे, हम मुसलमानों को काटने की बात करेंगे हम मशहूर हो जाएंगे, हम मुसलमानों के पैगंबर को गाली बकेंगे तो हम मशहूर हो जाएंगे। लेकिन ये जालिम है, इनकी बात पर लोगों तवज्जो ना देना, बल्कि तवज्जो देना उसकी बात पर जो पढ़ा लिखा है, तवज्जो देना उसकी बात पर जो हाईली एजुकेटेड है। कौन है हाईली एजुकेटेड? रोमन का एक बहुत बड़ा बादशाह है, वो कहता है मोहम्मद इतने अजीम है, उनकी शान इतनी आला है, कहता है इफ आई वर इन हिज प्रेजेंस आई वुड टच हिज फीट। यानी ए लोगों, वो कह रहा है अगर मैं मोहम्मद का दौर पा लेता, अगर मोहम्मद मुझे मिल जाते, खुदा की कसम मैं उनके पैर धो करके पी लेता। ये मुस्तफा की शान है, ये मुस्तफा का मकाम है। ऐ लोगों, आप अपने आका को समझो, मुस्तफा की शान समझो, मुस्तफा का मकाम क्या है ये समझने की कोशिश करो। क्या कहा है परवरदिगार ने कुरान में? मेरा तुम्हारा रब कुरान में इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुनो प्यारे भाइयों, उसने क्या कहा? ये कि मुस्तफा के बराबर कोई आ जाए, दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन उनके बराबर नहीं आ पाएगा। कहता है कौन है जो मुस्तफा के बराबर में आकर के उनके हम पल्ला होने का दावा करे। एक शायर ने तो, एक मौलिक ने तो यहां तक कह दिया, ऑल द स्टैंडर्ड by which human greatness may be measured, is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? कहो सुभान अल्लाह। वो कहता है कौन है जो मुस्तफा के बराबर में आकर के कहे मैं हूं उनके बराबर? उनके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता।
उनके हमसर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? हकीकत ये है कि अल्लाह ने उन जैसा तो किसी को बनाया ही नहीं है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, ये मेरे तुम्हारे मुस्तफ़ा की शान है। इसी को आला हजरत उर्दू शायरी का जामा पहनाते हैं तो बड़े हसीन लबो लहजों में कहते हैं। वो कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या कहा? ऑल दी स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। इंसानी अफजलियत को नापने के जितने तराजू होते हैं वो सारे के सारे तराजू रख लिए जाएं। एक तराजू में है मुस्तफ़ा और दूसरे तराजू में है दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, एक तराजू में है दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून, एक तराजू में है बड़े बड़े अतालीक, बड़े बड़े टीचर। वो कहता है हु वुड डेयर टू कंपेयर इन हिस्ट्री, किसमें हिम्मत है कि मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सके। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है। आज पूरी दुनिया में जो लोग पाए जा रहे हैं इंसानियत के लिए तरस रहे हैं, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानियत का बोलबाला हो जाए, मानवता और ह्यूमैनिटी का बोलबाला हो जाए। लेकिन ऐ लोगों, पूरी दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम कैसे होगा, अदल का निजाम कैसे कायम होगा, बराबरी का निजाम कैसे कायम होगा। लोग कहते हैं ना कि अगर बराबरी चाहते हो तो ये कर लो बराबरी आ जाएगी, ये कर लो बराबरी आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है ही मस्ट कॉल्ड बी द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वर टू assume the dictatorship of modern world, he must succeed solving its problem, peace as much needed peace and happiness। यानी ए लोगों, वो कह रहा है दुनिया से आप जो देख रहे हो, पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में जो कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं कोई निजाम नजर नहीं आ रहा है। वो कहने वाला कह रहा है अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया में कानून का राज हो जाए, पूरी दुनिया से जुल्मों सितम की ये दास्तान खत्म हो जाए, जुल्मों बर्बरियत का ये नंगा नाच नाचा जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो वो कहता है इफ ए मैन लाइक हिम वर टू assume the dictatorship of modern world, मुस्तफा का जो कानून है, मुस्तफा का जो तरीका है, अगर उस तरीके पर तुमने अमल कर लिया, अगर उस तरीके को तुमने नाफिज कर लिया, खुदा की कसम पूरी दुनिया से बेरारबी का खात्मा हो जाएगा और पूरी दुनिया में अदल और निजाम और इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। ये गैर मुस्लिम की बात है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐ लोगों बस आखिरी बात कह करके खत्म कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा की शान ही इस कदर आला है। ऐ लोगों, मुस्तफा का जिक्र सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुस्तफा का जिक्र तो गैर भी अपनी जबान से कर रहे हैं। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को सबसे बेहतर, सबसे आला बनाया है। ये हमारा मानना है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन एक इंसान जब ताज्जुब का ऐनक उतार देता है, ऐ लोगों, जब वो दुश्मनी की नजर से देखना बंद कर देता है, तो कहता वो भी यही है। सच्चाई जो इस्लाम ने बयान की है वो भी उसी सच्चाई का इकरार करता है, यानी मोहम्मद के जैसा कोई है ही नहीं है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा था, सुना नहीं आपने? उसने यही तो कहा था, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the religious and secular level। उसने यही तो कहा था, मेरी पसंद तो मोहम्मद है, मेरी चॉइस तो मोहम्मद है, मैं पहले नंबर पर अगर किसी को रखूंगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रखूंगा। उसने अपनी इस किताब के अंदर, जिसमें उसने 100 लोगों की जिंदगी पर तबसरा किया है, 100 लोगों की जिंदगी के बारे में उसने बात की है, उस किताब के अंदर एक ईसाई होने के बावजूद पहले नंबर पर अगर किसी को रखा है तो तुम्हारे मेरे नबी को रखा है। लोगों ने उससे भी सवाल किया था,
एतराज किया था और कहा था भूल गए तुम्हारा मजहब क्या है। उसने कहा था मुझे अच्छे से मालूम है, मैं ईसाई हूँ, लेकिन मैंने पहले नंबर पर जो मोहम्मद का नाम रखा है वो किसी अकीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर मैंने मुस्तफ़ा का नाम पहले नंबर पे रखा है। वो कहता है इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन एनी डाउट यू विल हैव टू कम विद प्रूफ, आई विल श्योरली चेंज माय लिस्ट। वो कहता है अगर आपको कोई एतराज है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर आपको है कोई आपत्ति तो आप वहां से सबूत लेकर के आइए, मैं डेफिनेटली तौर पर यकीनी तौर पर मैं अपनी लिस्ट को बदल दूंगा। 50 साल से अधिक होने जा रहे हैं, आज तक कोई आकर के ये दावा नहीं कर सका है कि तुम अपनी इस लिस्ट को बदल दो, क्योंकि ए लोगों कोई है ही नहीं जो मुस्तफा के बराबर उसको पेश किया जा सके। वो खुद कहता है मुझे मालूम था, मैं सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स। वो कह रहा है मुझे मालूम था कि चंद पढ़ने वाले लोग वो हैरत ज़दा रह जाएंगे और कुछ लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। उसने कहा ये बात मुझे मालूम थी, लेकिन वो कहता है सुनो, द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन इन दिस बुक हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग बोर्न एंड रेज्ड इन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, हाईली कल्चर्ड और पॉलिटिकली पिविटल नेशन। हाउएवर मुहम्मद वाज बोर्न इन ईयर 571 in the city of Makkah in southern Arabia. At that time the backward area of the world, far from center of trade, art and learning। कहो सुभान अल्लाह। वो कहता है दुनिया के दूसरे लोग जब इस दुनिया में आकर के आंखें खोलते हैं तो ऐसे हालात में आकर के आंखें खोलते हैं कि लोगों को खाने का तरीका मालूम है, लोगों को पीने का तरीका मालूम है, बातचीत का सलीका उनको पता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने जिस दौर में आकर के खोली हैं आंखें, मुस्तफ़ा जिस दौर में तशरीफ ला रहे हैं, ऐसे दौर में तशरीफ ला रहे हैं, ना उनको खाने का तरीका मालूम है, ना उनको पीने का तरीका मालूम है, ना उनको रख रखाव के उसूल और नियम मालूम है। मुस्तफ़ा ऐसे दौर में तशरीफ ला रहे हैं जो जाहिलों का दौर है। मुस्तफ़ा ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि जब इंसान तो थे लेकिन उनके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो किसी इंसान का नहीं धड़क रहा था। वो इतने बड़े जाहिल थे, इतने बड़े जाहिल थे कि अपने ही हाथों से अपनी बेटियों का गला दबा दिया करते थे। वो अपने ही हाथों से अपनी ही बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। वो छोटी छोटी बात पर एक दूसरे का गला काट दिया करते थे। वो छोटी छोटी बात पर पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दिया करते थे। लेकिन मुस्तफ़ा जब आए हैं वो लोग जो बेटियों को मार दिया करते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा आए हैं जिनको खाने का तरीका मालूम नहीं था, जिनको पीने का तरीका मालूम नहीं था, मुस्तफ़ा ने जब आकर के आंखें खोली है, मोहब्बत का वो दीप जलाया है और इस्लामी तालीमात का वो चराग रोशन किया है कि कल इस्लामी तालीमात का वो चराग रोशन किया है कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफ़ा आए हैं तो पूरी दुनिया में तब्दीली आई है। मुस्तफ़ा आए हैं तो पूरी दुनिया में इनकलाब आया है। इसीलिए तो हम सुन्नी मचल करके कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।